वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश है कबूलियत की कड़ियाँ सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इलाही हमने कभी इस यहाँ से किनारा न किया, इलाही हमने कभी इसियां यानी गुनाहों से किनारा न किया, पर तूने दिल हमारा कभी आज़ारा न किया। कभी तेरी पाक बारगाह में हम आ ही गए हैं ना, तूने हमें कभी रद्द नहीं किया, हमेशा हमारी झोलियां भर कर देता है। ये क्या फरमाता है शायद, हमने तो बहुत की जहन्नुम की तजवीज़ें, यानी हमारी जो हरकतों सकनात है, हमारे आमाल हैं, वो जहन्नुम में जाने के काबिल है। हर कोई अपने अपने दिल की तरफ जाए, हर कोई अपने आप से सवाल करे। हमने तो बहुत की जहन्नुम की तजवीज़ें, मगर तेरी रहमत ने ये गवारा न किया, मगर तेरी रहमत ने ये गवारा ना किया। फिर एक मरतबा ये समात फरमाए ताकि हमारे क़ुलूबो अज़हान रोशन हो। जिस मुख्तसर वक्त के अंदर जो मौजू मैं बयान करना चाहता हूँ, ताकि वो आपको भी समझ आ जाए, मेरा बयान करना भी रब की पाक बारगाह में कबूल हो जाए, आपका सुनना भी कबूल हो जाए, और जुम्मतुल विदा की खूबसूरत बहारों के अंदर जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल हो। क्या फरमाया, इलाही हमने कभी इस यहाँ से किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ारा हमारा न किया। हमने तो बहुत की जहन्नुम की तजवीज़ें, मगर या रब्बुल आलमीन तेरी रहमत ने ये गवारा न किया। आज इब्तिदा के अंदर दो आयत बायिनात आपके सामने तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि मैंने अशआर भी गुनाहों से के हवाले से बयान किए, अब मैं कुरान की आयत भी मैंने वही पढ़ी है सूरह निसा की, जिसके अंदर गुनाहों का जिक्र है। अगर तवज्जो होगी ना थोड़ी देर के लिए,
मैं ये दुआ मांगता हूँ कि या रब्बुल आलमीन जो इस पाक मजलिस में बैठा है तुझे अपने महबूब की आल और असहाब अज़वाज उम्मत के औलिया फुक़हा मुहद्दिसीन मुफक्किरीन और आलिम बाअमल के सदके जो ये मांगे इन्हें अता कीजिए। आपके लिए मांगा है, सिर्फ आपकी तवज्जो को अपनी तरफ लाने के लिए कि अगर हम तैयारी कर आते हैं तो हम चाहते हैं कि यार तो सुनने वाला है कोई कम से कम ये सुनकर आगे पहुंचा तो सके, और अगर तुम आगे नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम खुद तो अमल करो ना। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के साथ फरमाया कि गुनाहों से बचने के ये तरीके हैं, लेकिन हम उन तरीकों पर चलते नहीं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। क्या माजरत के साथ हमारे पास वक्त नहीं है। को क्योंकि बात समझाने में आसानी होगी, मैं मुतरन्नम अंदाज लगाऊं तो फिर तो कुरान पाक की जो आयत बायनात इब्तदाई लम्हात के अंदर मैंने आपके सामने तिलावत की, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वापस से जरा सुभान अल्लाह। मैंने रात को कुरान पाक के हवाले से जो इमाम तरावी की रात को खत्म पाक का उसके अंदर भी आयत मुबारक मैंने पढ़ी। जिन लोगों ने पसंद किया तो मैंने कहा जुम्मत मुबारक के दौरान भी किसी को ही पढ़ा जाए। बिल्कुल इको बंद कर दिया, आवाज बेशक बुलंद कर दी। अल्लाह पाक ने ये ड्यूटियां लगाई हुई है, जहां भी जाते हैं इंतहाई माजरत के साथ ठीक है, इंतहाई माजरत के साथ उलमा जो जाते हैं वो ठीक है, उनका अपना अंदाज होता है, लेकिन हमारे वालिद गिरामी के मोहब्बतों के साथ हज़रत शेख अहमद तब्बाग कादरी शादरी जो मुर्शिद भी हैं, वो फरमाते हैं मखलूक की इस्लाह के लिए अपने गले का इस्तेमाल करो, इनको कुछ समझाने के लिए गले का इस्तेमाल करो और तादाद को ना देखो। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें लगी हुई है ना, कई ऐसी जगह होती हैं 3-3 बंदे होते हैं, मैं घंटा उन पर भी गुफ्तगू कर देता हूँ, उनके हर सवाल के जवाब देकर उन्हें मुतमईन कर फिर कहता हूँ ठीक है भाई अब तुम राजी हो गए तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो ही जाएगा। सूरत निसा आयत नंबर 31 फरमाया अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो फिर क्या फरमाया सय्यिआतिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। फिर फरमाया तुम्हारे छोटे गुनाहों को भी तुमसे दूर कर दिया जाएगा। हम अगर बड़े गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम के खजाने बड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे वो छोटे गुनाह के हमसे दूर कर देगा। फिर इनाम क्या देगा, फरमाया नुदखिलुकुम तुम्हें दाखिल करेगा, तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा। कहा तुम्हें इज्जत और बुजुर्गी के मकाम की तरफ दाखिल कर दिया जाएगा। यानी इससे मुराद जन्नत, कुर्बे खुदा, कुर्बे महबूबे खुदा। कबाइर कहते हैं गुनाह, ज्यादा गुनाह, जैसे उर्दू के लफ्ज़ इसिया यानी गुनाह। गुनाहों के हवाले से हमें बचना बहुत जरूरी है। आज जुम्मतुल विदा के अंदर यही पैगाम लेकर जाए, अगर हम गुनाहों से नहीं बचते तो हम समझते होंगे कि हम नेकियां कर रहे हैं, दर हकीकत हमारे नामा अमाल के अंदर गुनाह ही गुनाह लिखे जा रहे होंगे। बंदा कहता है कि जनाब मैं तो अपने भाई की तरफ देख रहा था, देखना मना नहीं है, रश्क की आंखों से देख तुझे सवाब मिलेगा, हसद की आंखों से देख तुझे गुनाह मिलेगा। रश्क एक अलग चीज है, हसद एक अलग चीज है।
रश्क क्या है कि यार मेरे भाई को गाड़ी दी है, सुभान अल्लाह, या अल्लाह मुझे भी दे। मोहब्बत से कह जरा सुभान अल्लाह, या अल्लाह मेरे भाई को ये इज्जत दी है, मुझे भी दे। इसको कहते हैं रश्क। या अल्लाह इनू क्यों देती हो, ये बोलो खो, ये बोलो लल्ला मनु दे। इसको कहते हैं हसद। उससे मना फरमाया गया, इसका हुक्म दिया गया। और अगर गुनाहों से बचना है तो असूल सीखने होंगे। और दूसरी आयत बय्यिनात, ये तो सूरत निसा की, कि अगर बड़े गुनाहों से बचोगे तो फिर क्या होगा भी, जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो फिर छोटे गुनाह भी तुमसे दूर कर दिए जाएंगे। और अगर छोटे गुनाह और बड़े गुनाह दोनों दूर हो जाएंगे तो फिर क्या इनाम मिलेगा, तुम्हें इज्जत और बुजुर्गी के मकाम की तरफ दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन आए हजरत राबिया बसरी फरमाया कि मैं अल्लाह की मोहब्बत के अंदर इबादत करती हूँ, कभी मैंने जन्नत की लालच के अंदर इबादत नहीं की। मुझे अपने रब से मोहब्बत है, मैं उसका कुर्ब के खजानों के अंदर दाखिल होना चाहती हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं जिस बर्तन से वजू करती हूँ मैं वो ले जाऊं और अल्लाह की जहन्नुम के अंदर डाल दूं। या अल्लाह जहन्नुम के खौफ से मैं इबादत नहीं कर रही, अगर तेरे कर्म के खजाने बड़े हुए तो मुझे जहन्नुम में कोई ले जा नहीं सकता, और अगर तेरे कर्म के खजाने हट गए तो मैं जन्नत जा नहीं सकती। तो मैं जन्नत और जहन्नुम के सामने रखकर क्यों इबादत करूं? मैं जब भी इबादत करूंगी रब की मोहब्बत के अंदर इबादत करूंगी। और जब रब की मोहब्बत जिस बंदा मोमिन को नसीब हो गई, उसकी ये भी दुनिया रोशन और वो भी दुनिया रोशन। फिर सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 जो मैंने इब्तिदा के अंदर पढ़ी, अलम यअनिल लदीना आमनू, ईमान वालों को मुखातिब किया गया। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया? यानी हर बंदा अपने आप में सोचे कि क्या ये कुरान की आयत हमें पैगाम तो नहीं दे रही? पलट पलट कर हमारी जिंदगी के अंदर रमजान और मुबारक की घड़ियां आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। अपनी अपनी उम्रों को सामने रखें, अपनी जिंदगियों को सामने रखकर फिर फैसला करें, और यहां ना भी करें, तन्हाइयों में अपने गिरबान में झांक कर फैसला करें, क्या हम ठीक चल रहे हैं? क्या हमने किसी का हक तो नहीं मारा? कहीं पैरों का हक तो नहीं दबा कर बैठे? कहीं आंखों से गुनाह तो नहीं कर रहे? कहीं हाथों से गुनाह तो नहीं कर रहे? कहीं जबान से गुनाह तो नहीं कर रहे? कहीं पेट के अंदर हराम का लुकमा डालकर गुनाह तो नहीं कर रहे? कहीं पांव से गलत मकाम की तरफ चलकर जाकर गुनाह तो नहीं कर रहे? कहीं कान से लोगों की गिबत सुनकर, गाने सुनकर, गैर शरई मामलात सुनकर कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे? कहीं इन आंखों को गलत इस्तेमाल कर गुनाह तो नहीं कर रहे? फिर पता चलेगा इस कुरान की आयत का कि आयत मुबारक हमें पैगाम क्या दे रही है। अलम यअनिल लदीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम, दिल, कुलूब कहते हैं दिल, लिज़िक्रिल्लाह। लेकिन कहते हैं कि हम अहले सुन्नत, हमारा एक अंदाज है, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है। अभी मैं मुतरन्नम अंदाज में ये आयत मुबारक पढ़ूंगा तो सुभान अल्लाह की गूंज पड़ जानी चाहिए। क्या तरीका कार है? अलम यअनिल लदीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आप पर भी सुभान अल्लाह, सब पर रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया? क्या ईमान वालों, अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की याद के अंदर और उसके हक के अंदर झुक जाएं। अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद और उसके हक के अंदर झुक जाए। यार ये जो जुम्मत विदा आता है, दोबारा पता नहीं किसी को नसीब हो या ना हो। कौन रहेगा अगले रमजान मुबारक तक, कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला किसी के पास नहीं सिवाय रब्बुल आलमीन की। इसीलिए तो कहा जाता है कि लोगों इस तरफ तवज्जो दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद रातें बनाई ही इसीलिए है कि अपनी प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को समझाने के लिए, उन्हें पैगाम देने के लिए, उन्हें जगाने के लिए। और ये जो अहादीस मुबारक आप सुनते हैं, ये तो कुरान आपने सुना है। अब आए फरमाने महबूब खुदा की तरफ, ऊपर से कह रहा सुभान अल्लाह, नीचे से लेकर ऊपर तक
तवज्जो चाहूंगा मोहब्बत के साथ, कोई जबान खामोश रहे, फायदा आपका है, मेरा नहीं। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। अब आपकी तवज्जो हो गई। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुख्तलिफ किताबों के अंदर लिखा, वो फरमाते हैं कि जिन रातों का उन्होंने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया कि जो रातें अल्लाह की पाक बारगाह के अंदर और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रातों को बयान फरमाया, वो कौन कौन सी हैं? फरमाया शब आशूरा यानी मुहर्रम की जो रातें, ठीक है, शब मीलादुन नबी, मोहब्बत से कहना रात का नाम लूंगा, आपने मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहना है ताकि आपको सवाब मिलता जाए, मोहर लगती जाए। शब मेराजुन नबी, शब बरात, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, लैलतुल कद्र की रात, हज्जा की 10 रातें, शब ईदैन, इन सारी रातों को बयान कर कर फरमाया ये वो रातें हैं कि बंदा मोमिन उठकर कुछ भी न कर, सिर्फ 2 रकत नफल तौबा की अदा कर और जन्नत का हकदार बन जाए। सिर्फ 2 रकत, लेकिन इखलास के साथ, तवज्जो के साथ। ये मोबाइल जड़ा ये हमारे लिए एक फितना है, इसको अपने से दूर कर जरा झुक कर उस रात के अंदर मांगना, तुझे कहना ना पड़े, जरूर कहना चाहिए। कारी साहब मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, मेरे कारोबार के लिए दुआ करें, पीर साहब, वालिदैन, बड़े बुजुर्ग जो आपको नजर आए उनसे जरूर दुआ करवानी चाहिए। मेरा वो मकसद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ तू खुद दुआ मांग, इस रात के अंदर तू खुद दुआ मांगेगा, मैं कहता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल ही होगी। अब मुतवातर वक्त की नजाकत को देखते हुए अब हदीस मुबारक आप समाअत फरमाएं। इमाम तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ दोनों के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। क्या हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। पंजतन पाक के नाम की 5 हदीसें आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आगे मौजू को समेटते हुए आगे बढ़ूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रात के आखिरी हिस्से के अंदर इबादत का मामूल बनाओ, रब उस वक्त बड़ा खूब सुनता है। रात का आखिरी हिस्सा कौन सा है? यानी तहज्जुद के वक्त, वो जो वक्त होता है वो बड़ा कीमती वक्त होता है। इसीलिए फरमाया, जो कहते हैं कि पुराने लोग नए लोग, हर बंदे का अपना अंदाज है। मैं भी कई जुमत मुबारक के अंदर ये बयान कर चुका हूँ। कहते हैं कि सरजमीन पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफा की बहारें बड़ी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई वो उलमा बयान करके मैं अपने नमाजियों को मोहब्बत और जुम्मत मुबारक के नमाजियों को कहता हूँ, जिस दिन फजर के मजमे जुम्मे की तर्ज के अंदर नजर आ गए तो समझ लेना वहां निजाम मुस्तफा नाफिज हो चुका है। अगर फजर के दौरान नमाजी यानी इमाम नमाजियों को तलाश करे और आजा यार जमात करानी है, तो वहां इनकलाब नहीं आते, वहां अजाब आते हैं। और ये अजाब ही आ रहे हैं, कहीं पेट्रोल का अजाब, कहीं महंगाई का अजाब, कहीं ये करप्ट बेईमान डिसऑनर बदमाश शराबिये कबाबिये हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए। अब तो और की और बात रह गई, औरतों को भी अब हमारे सरों पर लाकर मुसल्लत कर दिया गया। हमें हमारी औकात दिखाई जा रही है। मैं बिल्कुल सियासत से बारातर होकर कहता हूँ, मौजू बड़ा प्यारा, मैं उधर जाना नहीं चाहता, वो बाद में और निकल जाएगी। औरत की हुक्मरानी कहेगी, अगर कहीं गवाही देनी पड़ जाए तो 2 औरतें एक मर्द के बराबर गवाही देती है, तो यहाँ हुक्मरान औरत को लाकर बिठा दिया जाए तो हमें शीशा दिखाया जाता है। मुसलमानों और पाकिस्तानी और पंजाबियों तुम्हारी औकात ये है, तो फिर फैसले क्या होंगे? अल्लाह याफिज़। दूसरी हदीस मुबारक सुने, शोबुल ईमान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज दी जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज दी जाएगी, और कहां है वो बंदे जो इन बाबरकत रातों के अंदर उठकर मुझे बुलाया करते थे? महशर के मैदान वाले दिन आवाज दी जाएगी, निदाई निदा लगाएगा, तो भाई कहां है वो बंदे जो इन रातों के अंदर उठकर रब्बुल आलमीन को पुकारा करते थे? आज आओ
अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान हो चुका है, इन्हें पकड़ो और बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल करो। और हमें क्या चाहिए यार? और रब्बुल आलमीन हुजूर के सदके बहाने तलाश कर रहा है हमें बख्शिश के, हमें जन्नत में भेजने के बहाने तलाश कर रहा है कि ये किसी न किसी तरीके आ जाए, उलमा के करीब आ जाए, ये सुनकर इस पर अमल कर आ जाए, सही तो मैं इन्हें पकड़ू और जन्नत में दाखिल कर दूं। लेकिन हम ऐसे बदनसीब है, सुस्ती और ताहिरी और गफलत के मारे हुए हैं, हम दौड़ दौड़ कर वो अमल कर रहे हैं जो हमें जहन्नुम में ले जाने वाले अमल। बहनों का हक खाना, छोटों पर जुल्म करना, गरीबों का माल दबा कर बैठ जाना, गरीब मिस्कीन की मदद न करना, जेब में पैसे हैं गिन गिन कर रखते चले जाना, साहस नहीं है। अगली हदीस मुबारका सुने, इसको इमाम तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ के अंदर बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम रात को उठना अपने आप पर लाजिम कर लो, ये सालिहीन का तरीकाकार है, अल्लाह के नेक बंदों का तरीकाकार है। और फरमाया करीब है कि रब तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, और जो गुनाह तुमसे साबिता जिंदगी में हो चुके हैं अल्लाह उनको भी नेकियों में बदलने के लिए कादिर खड़ा है। मैंने कुछ शोर डालकर हदीस मुबारका नहीं सुनाई, मैंने बस अपने मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर आपको ये हदीस मुबारका सुनाई है ताकि हमें पता चले ये रातों को उठकर इबादत करना ये कोई आम काम नहीं। जब हमें अल्लाह का कुर्ब अता होना है तो फिर बहारें लग जानी है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इरशाद फरमाया। अब ये नहीं है कि कई मरतबा होता है ना कि लोग कहते हैं कि शायद ये कारी साहब सुना रहे हैं, भाई अल्लाह का लाख लाख और करोड़ बार शुक्र है ये अपना वालिद गिरामी की वजह से। और उनके बाद बजाते खुद मैंने अपने नमाजी हजरात हों या जहाँ भी मैं काम करता हूँ मैं इखलास के साथ काम करता हूँ, मुखलिस होकर बस यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह इस मुखलिसी के अंदर मौत अता फरमा। जब दुनिया से जाऊं मुझसे कोई बंदा नाराज ना हो। हाँ, अकायद और नजरियात पर मैं पहुंच सकूं। अगर कोई अकीदे की गलत बात करेगा तो मेरे लिए मैं अपने आप से भी बाहर हो जाता हूँ। क्यों? अगर अकीदा तुम्हारा दुरुस्त नहीं है तुम्हारी कोई इबादत कबूल ही नहीं। बातिल अकीदा लेकर रब की पाक बारगाह में मत आओ। अकीदा साफ सुथरा और खूबसूरत हुजूर की हर निस्बत का हया करते हुए रब की पाक बारगाह में पेश हो जाओगे तो रब्बुल आलमीन तुम्हारे टूटे फूटे सजदों को रब की पाक बारगाह में कबूल फरमा लेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शोबुल ईमान और मिशकात शरीफ के अंदर की हदीस मुबारका, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के बेहतरीन अफराद और बेहतरीन गिरोह दो हैं। एक वो जो कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, और दूसरा वो जो रातों को उठकर इबादत करने वाले हैं। दो कैटेगरियां बयान फरमा दी हैं। एक वो यानी हाफिज़ कुरान और आलिम बाअमल, जो आलिम होगा और बाअमल होगा, जिसकी गुफ्तगू के अंदर असर होगा। ये को अपनी तारीफ नहीं है। वो कई बंदे कहते हैं कि जनाब ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से साहब आपका चैनल बड़ा ऊपर गया। मैंने कहा यार मैंने तो कभी ज्यादा मेहनत नहीं करता, मुझे इतना उसके ऊपर ज्यादा इतना वर्क नहीं करना आता सोशल मीडिया पर, लेकिन जो बच्चे करते हैं मैं उनके लिए दुआ मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन को अगर दुनिया के अंदर है तो दाराइन की इज्जत नसीब फरमा और उनके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमा। तो ये बच्चे मोहब्बतों के साथ काम करते हैं, वो बनाकर मुझे भेज देते हैं, कहते हैं ये जनाब ये चीज़ें ये अच्छी बात है, दूर तक फैलेगी, लेकिन इसका फ़ायदा कम अज़ कम मेरे लिए ये है जब मैं दुनिया से चला भी जाऊँगा तो वो मेरी वो चीज़ें बयान करते लोग सुनते रहेंगे, मेरे नाम अमाल रोशन होते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर हर उस बंदे का हिस्सा भी होगा। इसीलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बड़े तरीके बयान फरमाए, लेकिन मैं हमेशा यही दुआ मांगता हूँ रूहानी और जिस्मानी हुजूर ताजदारे कायनात की पाक बारगाह की हाजिरी मांगा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह की हाजिरी जब भी तुम मांगोगे, एक होती है रूहानी हाजिरी। रूहानी हाजिरी का क्या तरीकाकार है? आंख बंद करो, तसव्वुर के अंदर हुजूर के गुंबद खजरा को ले आओ, तुम्हारी आंख बंद हो, जिस तरह मिसाल के ऊपर कोई भी कलाम पढ़ा जाए, तुम्हारी तवज्जो का मरकज हो, मैं अगर आंख बंद हो तो मुझे मत देखो। मैं हमेशा अपने नमाजियों को नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही पैगाम देता हूँ, आंख बंद कर वो कलाम का जो एक मिसरा है वो भी सुन लो,
खुदा की कसम, तुम्हारा कुलूब व अदहार, कल्ब भी रोशन होगा, दिमाग भी रोशन होगा, तुम्हारी रूह भी रोशन हो जाएगी। इसलिए कहा या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, वो जिस्मानी हाज़रीन, कोई रूहानी हाज़रीन, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लो नज़ारा आकर आपकी गली का, एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान तो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान तो घड़ी, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या, मंगता हूं मैं तो मंगता सरकार की गली का। कायदो नजरियात के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को मोहब्बतों का दर्स देते हुए, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए, उल्फत की भीख दे दो हुजूर ताजदार कायनात के प्यारे सहाबा का सदकाम, उल्फत की भीख दे दो, देता हूँ वास्ता मैं, उल्फत की भीख दे दो, देता हूँ वास्ता मैं, सिद्दीक का, उमर का, उस्मान अली का, सिद्दीक का, उमर का, उस्मान और अली का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लो नज़ारा जाकर मुस्तफा की गली का। इख्तिताम की तरफ जाते हुए मियां मोहम्मद फख्र साहब का ये भी शेर पढ़ते हुए मोहब्बतों के साथ यही पैगाम और यही आज का इख्तिताम कि मैं ऐबा विच उमर खड़ाई, मैं ऐबा विच उमर खड़ाई कर कर के कागज काले। खुदा जाने अपनी जिंदगी के इस पन्नों के अंदर, इन सफ़ों के अंदर क्या कुछ लिख दिया आपने, कौन कौन से गुनाह लिख दिए। लेकिन मियां साहब के शेर ने रात भर, रात को भी मैंने पढ़ा, मैं रात को सो नहीं सका। कभी कभी कुछ चीजें होती है, मैं लोगों को बयान करता हूँ, अपने अंदर वो कैफियत पैदा करो। अगर वो कैफियत पैदा नहीं होती तुम्हारी जिंदगियों का कोई फायदा नहीं। 50-50 साल हो गए, जुम्मतुल विदा आ रहा है, रमजान मुबारक आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। तो यार इस जिंदगी का क्या करना है। अगर इस जिंदगी ने अगले ही लम्हे में सांस की डोरी टूट गई तो हुजूर की पाक बारगाह में क्या जवाब दो।
रब्बुल आलमीन के सामने जाकर क्या जवाब दोगे? मियां साहब के शेर से मैं इख्तिताम की तरफ जाते हुए लेकिन एक पैगाम जरूर दूंगा और लोगों को कहूंगा कि अल्लाह के कुर्ब के खजानों के अंदर दाखिल होना है तो ये चीजें सीखो यार, कि मैं ऐबा विच उम्र खड़ाई यानी उम्र गवाई कर करके कागज काले, फिर उम्मीद न तोड़ी रब्बा, यानी मेरी उम्मीद तोड़ी ना रब्बा, अपने कर्म दे चाले, यानी अपने कर्म के खजाने खोल। फिर फरमाया मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाल गुनाहा, मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाल गुनाहा, इको आस तुहाडे दर्दी ना कोई होर पनाहा। या अल्लाह से तेरी पाक बारगाह का फैज चाहिए। वक्त खत्म हो चुका है, वक्त जो मैंने बयान का था वो खत्म हो गया है, लेकिन मैं आज ज़हन बनाकर आया हूँ। हर मर्तबा 3-4 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बंदा कहता है कि जनाब ये कारी साहब ने ये बयान किया थोड़ा सा, लेकिन आज सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पर, और अगर किसी ने कहीं जल्दी भी जाना हुआ तो, लेकिन आज जो मतलब विदा की इस घड़ियों के अंदर मैं थोड़ी देर यही चीज सिखा कर जाऊंगा और आज ये बता कर जाऊंगा, पता नहीं दोबारा मुझे मौका मिले ना मिले, वरना मैं बताता रहता हूँ। ये अल्लाह का नाम है, जरा तवज्जो फरमाए। जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं ये तोहफतन हर एक को ये प्रिंट हमने अपने पास रखे हुए हैं, लोगों को तोहफतन पेश करते हैं, लेकिन लोग तवज्जो नहीं फरमाते। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार आओ ये तरीका सीखो, नहीं तो आसान तरीका, अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप कहीं में जाना है, परदेसी हैं, मेरा नंबर ले जाए, व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करें, मैं व्हाट्सएप पर भी आपको ये पूरे का पूरा तरीका समझा सकता हूँ। हमारा इस इलाके का और इसी नाम से सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर भी हम लोगों को यही तरीका सिखाते हैं। फिर इसी तरह बाकी भी मामला है, लेकिन आपने टाइम निकालना है। मैं तो टाइम निकाल कर आया हूँ, मैं तो कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, सिर्फ यही अपनी जिंदगी का पैगाम लेकर। अब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी जाता हूँ एक पैगाम देता हूँ। वो पूछते हैं मौलाना साहब कहाँ से आए हो, मैं कहता हूँ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मस्जिद से आया हूँ। पाकिस्तान के किसी कोने में भी जाऊं तो कहता हूँ ज़ाविया तरीका मोहम्मदिया सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मस्जिद से आया हूँ। इख्तिताम बिल्कुल मुख्तसर, लेकिन अगर आप बात माने, अगर आप बात माने, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट आपके चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट। क्योंकि अंदर जो लोग बैठे हैं उनके सामने तो ये भी फ्लैक्स लगी होगी अल्लाह के नाम की, इधर भी लगी होगी, तो कोशिश ये थी, लेकिन बस रह गया। लेकिन अगर ऊपर जो अफराद बैठे हैं वो भी तवज्जो के साथ, एक भाई ये बेशक बात ले जाए, कोई भी अपने दरमियान से खड़ा होकर ये ड्यूटी